बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता हूँ। खैबर में यहूदियों के 6 किले थे। वे सभी किले करीब करीब ही वार थे। इन किलों के अलग अलग नाम भी थे। मुसलमानों ने रात को अपनी क़ियामगाह पर क़ियाम किया। निहायत इत्मीनान से सारी रात आराम करते रहे। सुबह सवेरे जागकर फज्र की नमाज पढ़ी और किला नज़ारा की तरफ चले। यहूदी कुछ ऐसे डरे और सहमे हुए थे कि मुसलमानों को किले की तरफ आते देखकर भागे और किला कमूस में जाकर पनाह ली, जो यहूदियों का सबसे मजबूत किला था। मुसलमानों ने बढ़कर किला नज़ारा पर कब्जा कर लिया। इस किले में अनाज के ढेर लगे हुए थे, शराब के पीपे भरे हुए थे। मुसलमानों पर शराब हराम थी, इसलिए वह तो ढा दी गई, अलबत्ता मुसलमानों को रसद की काफी जरूरत थी। खुदा उन्हें काफी गल्ला दे दिया। मुसलमानों ने किला नज़ारा पर कब्जा करके किला शक की तरफ कूच किया। शक के यहूदी भी किला छोड़कर भाग गए। यहाँ के यहूदियों ने भी किला कमूस में जाकर पनाह ली। ये 2 किले बगैर लड़े मुसलमानों के कब्जे में आ गए। चूंकि किला शक में दाखिल होते वक्त शाम हो गई थी, इसलिए मुसलमानों ने उसी किले में उस रात क़ियाम कर लिया। दूसरे दिन फज्र की नमाज से फारिग होते ही किला कमूस की तरफ रवाना हुए। ये किला यहूदियों का बहुत मजबूत किला था। इस किले में यहूदियों के बड़े चुने हुए सरदार रहते थे। कनाना बिन रूबा उनका सबसे बड़ा सरदार था। उसने फसील पर चारों तरफ सिपाही लगा दिए थे सनरेज़ोरी। अब अल्लाह का शेर आएगा। अली तीरों के गट्ठा डलवा दिए थे। जब मुसलमान किले के सामने पहुंचे तो वे उसकी आसमान से बात करती हुई इमारत और भारी भरकम बुर्जों और शानदार दरवाजे और दरवाजे पर मंडी हुई लोहे की चादरों को देखकर दंग रह गए। ये किला निहायत ऊंचा और मजबूत था। चूने और पत्थर से बनाया गया था। काफी मोटे मोटे और भारी पत्थर लगाए गए थे। पत्थरों को तोड़कर फसील में दरार पैदा करना आसान न था। उसका सदर दरवाजा 7 फुट ऊंचा था। लकड़ी के मोटे मोटे किवाड़ चढ़े हुए थे, जिन पर लोहे की 12 इंच मोटी चादर मढ़ी हुई थी। किवाड़ों का वजन 60 मन था। खैबर में यही एक ऐसा किला था जिस पर यहूदियों को नाज था। इस किले का दरवाजा दर्रा खैबर कहलाता था। मुसलमान सदर दरवाजे के सामने लगभग 1 मील लंबाई मैदान छोड़कर जम गए। उस दिन मुसलमानों ने हमला न किया। वे खाली सोचते रहे। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन मुआज ने घोड़ों पर सवार होकर किले के चारों तरफ गश्त किया, लेकिन किसी तरफ कोई ऐसा मौका नजर न आया जहां से किले पर हमला किया जा सके। इत्तेफाक से हजरत अली की आंखें आई हुई थीं। वह खेमे से बाहर नहीं निकल सकते थे। धूप की चमक से बचने के लिए आप खेमे ही में आराम फरमा करते थे। पहले दिन तो मुसलमानों ने हमला न किया। तमाम दिन गौर व फिक्र करते रहे। दूसरे दिन हथियारबंद होकर मैदान में निकले और सफेद ठीक ठाक कर धीरे धीरे किले की तरफ बढ़े। मुसलमानों को बढ़ते देख यहूदी भी मुस्तैद हो गए, मगर उन्होंने तीरंदाजों या संगवारी न की। यहाँ तक कि मुसलमान बिल्कुल उनके सामने आ गए और फसील थोड़े ही फासले पर रह गई। मुसलमानों को हैरत थी कि यहूदी खामोश क्यों है। मुसलमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब वह बिल्कुल फसील के किनारे पहुंच गए तो यकायक पत्थर के टुकड़ों और तीरों की बारिश उन पर शुरू हो गई। फसील के ऊपर कसे सनरेज और तीर इतने ज्यादा आने लगे कि सूरज तक उनके नीचे छिप गया। मुसलमानों का आगे बढ़ना रुक गया। कुछ मुसलमान घायल भी हुए, लेकिन एक मुसलमान भी पीछे इन हटा। हजरत उमर रजी अल्लाह तला अन्हु एक हाथ में झंडा लिए और दूसरे हाथ में ढाल पकड़े खड़े सोच रहे थे। इस हालत को देखकर आपको गुस्सा भी आ रहा था और जोश भी। चुनांचे आपने गुस्से आकर बढ़ना शुरू किया। यहूदियों ने शोर व गुल के साथ साथ तीर अंदाजी भी जोरदार शुरू कर दी। चूंकि हजरत उमर बढ़ रहे थे, इसलिए उनके साथ तमाम मुसलमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। यहूदियों का शोर व गुल भी बढ़ रहा था और तीरंदाजी की रफ्तार भी। मुसलमान बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वे सील के नीचे पहुंच गए। उन्होंने फसील को नेजों और कुदालों से तोड़ने की कोशिश की। 1000 कोशिशों के बावजूद वह न टूटी और शाम हो गई। रात में लड़ाई रुक गई। सुबह होते ही मुसलमान सब सज धज कर आ गए। आज हजरत अबू बकर को इस्लामी झंडा दिया गया। वह जाबाज मुसलमानों का एक दस्ता लेकर आगे बढ़े। आज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तला अन्हु ने सदर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिली। अगर यह वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो भाई बनता है, बहुत मेहनत से बनती है ये वीडियो। तीसरे दिन फिर मुसलमान सील तक पहुंचे। आज हजरत उस्मान को झंडा दिया गया था। बावजूद बेपनाह कोशिशों के आज भी कामयाबी न मिल सकी। इसी तरह एक एक करके कई सरदार रोजाना हमलावर हुए। किले की सील तक पहुंचे। सील और दरवाजे के तोड़ने की कोशिश हुई, मगर कोई कामयाब न हो सका। आखिर एक रात को जब लश्करगाह में वापस पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जो खुदा के हुक्म से खैबर के मशहूर कमूस को जीत कर के खैबर शिग्न होने का खिताब हासिल करेगा। तमाम मुसलमान इस खबर से खुश हुए। हर आदमी सोचने लगा कि वह कौन खुशकिस्मत हस्ती है जिसे कल झंडा दिया जाएगा और जो किला जीतकर खैबर शिग्न का लक़ब पाएगा। सुबह जब नमाज से फारिग हुए तो तमाम मुसलमान हथियारबंद होकर खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से बाहर आए और धीरे धीरे चलकर फौज के सामने पहुंचे। हर मुसलमान इंतजार बना आपकी आवाज सुनने को बेताब था कि आज आप किसको झंडा देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने बताया कि उनकी आंख आई हुई है, उन्हें मेरे पास लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुछ मुसलमान दौड़ गए और हजरत अली का हाथ पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए। तुम्हारा क्या हाल है? आपने पूछा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन से आंख आई हुई है, धूप की चमक सख्त तकलीफ दे रही है, हर वक्त आंख बंद किए पड़े रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआ विधान हजरत अली की आंखों में लगा दिया और कसकर पट्टी बांध दी और फरमाया, अली तुम्हारी आंखें अभी अच्छी हो जाएंगी और फिर कभी न दुखेंगी। थोड़ी देर बाद पट्टी खोली तो आंखें ठीक हो चुकी थी। हजरत अली ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेकर हजरत अली रजित को दिया और फरमाया, अल्लाह के शेर, अल्लाह का नाम लेकर जाओ और किले का दरवाजा तोड़कर फेंक दो। हजरत अली ने झंडा हाथ में लिया और पूरे जोश से फौज लेकर फसील की तरफ बढ़ने लगे। जब आप किले की फसील के करीब पहुंचे तो पहले की तरह यहूदियों की तरफ से तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची आवाज में फरमाया, ए शहादत के तलबगारों, ए खुदा से मिलने की आरजू रखने वालों, बिना किसी झिझक और डर के बढ़ते रहो। हम सब शहीद होकर जन्नत में दाखिल होने की तमन्ना रखते हैं और जन्नत का रास्ता तलवारों के साए से होकर गुजरता है। इस मुख्तसर तकरार ने मुसलमानों को जोश से भर दिया। वे निडर होते जोर से आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे शेर खुदा हजरत अली एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में ढाल लिए बड़े शान व दबदबा से बढ़ रहे थे। आपके पीछे इस्लामी दस्ता हरकत कर रहा था। आखिर बढ़ते बढ़ते इस्लामी मुजाहिदों का ये दस्ता किले के नीचे पहुंच गया। हजरत अली सदर दरवाजे के सामने जाकर रुके। उन्होंने सरसरी नजर डालकर यह मालूम कर लिया कि सील कितनी मजबूत है। दरवाजे का लोहा का फाटक मजबूत है। वो कुछ मिनट फाटक के सामने खड़े होकर सोचते रहे। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद घोड़े से उतरे और फाटक के करीब पहुंचे। उन्होंने फाटक के सामने से हट जाने का इशारा किया। मुसलमान फाटक के सर दो सिरे पर परे बांधकर खड़े हो गए। अब हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु लोहे की फाटक की मोटी मोटी सलाखें पकड़ी और घुटनों के बल बैठकर किनारों को उभारा। मुसलमान हैरत से उनकी कार्रवाई देख रहे थे। सब जानते थे कि फाटक निहायत वजनी और मजबूत है, उसका अपनी जगह से भी हरकत करना नामुमकिन है। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु ने दरे खैबर को उभार कर दोनों हाथों से अपनी ताकत से खड़खड़ाया और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर फाटक उखाड़ा और 60 मन पक्के फाटक को अपने हाथों पर उठाकर चक दिया और 20 फीट के फासले पर फेंक दिया। तमाम मुसलमान और सारे यहूदी आपकी यह ताकत देखकर दंग रह गए। मुसलमानों की हैरत दूर हुई तो उन्होंने अल्लाह अकबर का जोरदार नारा बुलंद किया। इस नारे से फसील कांप गई, मैदान कांप उठा और यहूदी थर्रा गए। किले का दरवाजा खुल गया। यहूदी जो अंदर की तरफ दरवाजे की हिफाजत पर तैनात थे घबराकर पीछे हटे। शेर खुदा उठकर चले और मुसलमानों का दस्ता भी उनके पीछे चला। यहूदियों ने मुसलमानों को आते देखा तो उन पर घबराहट छाई गई और जितने यहूदी फसील पर मौजूद थे वे जल्दी जल्दी नीचे उतरे और तलवारें म्यानों से खींचकर लड़ने पर तैयार हो गए। मुसलमानों ने तलवारें चमकाई और यहूदियों पर जा डटे। यहूदी पहले ही से तैयार थे, इसलिए तुरंत लड़ाई शुरू हुई गई। इंसान कट कट कर गिरने लगे, खून पानी की तरह बहने लगा। अगर मुसलमान जोश व गजब में भरे हुए थे तो यहूदी भी गज व गजब में थे। दोनों फरीक बड़े जोश से लड़ रहे थे। कमाना बिन रूबै किला कमूस का सरदार था। वह औरत उसकी खूबसूरत बीवी सफिया दोनों यहूदी फौज में खड़े हुए अपने सिपाहियों के दिल बढ़ा रहे थे। पर यहूदियों के हौसले और हिम्मतें पस्त हो चुकी थी। वे गैरत दिलाने पर भी आगे न बढ़ते थे। मुसलमानों ने संभल कर एक आम हमला किया। यहूदियों ने मुसलमानों के इस हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर इस्लामी मुजाहिद रुकने और पीछे हटने के लिए न बढ़े थे, इसलिए उन्होंने बढ़कर और दबा दिया। यहूदियों के पांव और उखड़ गए और हर यहूदी अपनी जान बचाने के लिए भागे और छिपने लगा।
बनाना भी भागा और उसकी खूबसूरत बांदी भी भागी। सरदार के भागते ही यहूदियों के बाकी सिपाही भी घबराकर भागे। मुसलमान पूरे किले में फैल गए और जो उनके सामने आया है उसी को मार डाला और जो भी जरा उलझा मौत की गोद में पहुंचा दिया। अब यहूदियों ने हथियार फेंक दिए और हाथ उठाकर अमान अमान पुकारने लगे। इस हालात को देखकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन लड़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया और यहूदियों को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दे दिया। लड़ाई बंद हो गई। यहूदी मर्द, औरतें और बच्चे गिरफ्तार किए जाने लगे। जब गिरफ्तारी अमल में आ रही थी तो बहुत से यहूदी अपनी बीवी बच्चों को लेकर चुपके से किले से बाहर निकल गए। लगभग 2 ही घंटे में तमाम यहूदी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे दिन जबकि सूरज निकल रहा था, दूसरे किलों के सरदार यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने खेतों और बागों की आधी पैदावार खिराज के तौर पर देने का इकार करके सुलह की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब सुलहनामा मुकम्मल करके वे लोग चले गए तो उस किले के कैदी और गनीमत का माल मुसलमानों में बांट दिए गए। सफिया कनाना की बीवी हजरत वहया के हिस्से में आई। चूंकि सफिया एक हाकिम की बीवी और हुक्म बिन अख्तब की बेटी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वहया से खरीद कर आजाद कर दिया और उनसे कह दिया कि तुम आजाद हो, जहां चाहे चली जाओ। सफिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहरबानी का बड़ा गहरा असर हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इरादा मुसलमान होने का है। हुजूर ने उसे मुसलमान कर लिया और उनकी ख्वाहिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपना अक़द कर लिया। उस रात को सलाम मुश्किल यहूदी खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर की दावत कर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत बिश्र बिन बरा के साथ खाना खाने गए। यहूदियों को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदाई बैर था। वे जाते अकदम को नुकसान पहुंचाने की तदबीर करते रहते थे। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी दुश्मनी को जानते थे, पर आप इतने मुरव्वत वाले थे कि उनकी बातें मान लेते थे। चुनाचे इसी मुरव्वत की वजह से आपने दावत कबूल कर ली थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम की दावत में शिरकत के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत सफिया ने फरमाया, अल्लाह के हबीब, आप यहूदियों के यहाँ क्यों जा रहे हैं? वे तो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ, लेकिन सफिया कब तक दुश्मनी करते रहेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया ने फरमाया, वे आपसे और मुसलमानों से उस वक्त तक दुश्मनी करते रहेंगे जब तक कि एक यहूदी भी जिंदा है। खुदा मुझको और मुसलमानों को उनकी शरारत से बचाए रखेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सरताज, मुझे सलाम और उसकी बीवी जैनब की तरफ से अंदेशा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अंदेशा न करो, खुदा बंदे आलम मेरी हिफाजत करेगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिश्र के साथ सलाम के मकान पर पहुंचे। आपके सामने खाना चुना गया। बकरी का गोश्त और कुलचे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा मुंह में रखा। आपने तुरंत थूक दिया। हजरत बिश्र से कहा, बिश्र, थूक दो, मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। बिश्र लुकमा हलक के नीचे उतार चुके थे। उसने फौरन असर किया और वह तुरंत अल्लाह को प्यारे हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अफसोस हुआ। आपने सलाम की तरफ देखा, सलाम डर गया। उसने हाथ जोड़ लिए और कसम खाकर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि किस बदबख्त ने ये नामुनासिब हरकत की है। मेरे ख्याल से यह जैनब की कार्रवाई है। अपनी बीवी को बुलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमानों में ये कायदा है कि जो आदमी किसी को कत्ल कर डालता है उसे मकतूल के वारिसों को सुपुर्द कर दिया जाता है। वे चाहे तो कत्ल करें, चाहे खून बहा लेकर छोड़ दें। फौरन जैनब हाजिर की गई। उसने इकार किया कि खाने में उसने जहर मिलाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे और हजरत बिश्र की लाश को इस्लामी फौज में लाए और जैनब को हजरत बिश्र के वारिसों के सुपुर्द कर दिया गया। जैनब समझ गई कि वह जरूर कत्ल कर डाली जाएगी। उसने फौरन कहा, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मुसलमान करके कत्ल करना। चुनांचे उसे मुसलमान कर लिया गया। उसके मुसलमान होने पर हजरत बिश्र के वारिसों ने उससे बदला लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अब यह मुसलमान हो गई है, इसलिए हम इससे बदला नहीं ले सकते। जैनब मुसलमानों का ये त्याग देखकर हैरान रह गई। यहूदियों को बहुत ताज्जुब हुआ। कई यहूदी भी मुसलमानों की इस कार्रवाई से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए और दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 जीतने वाले मुसलमानों के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हो लिए।